Hello everyone. So today I am here with the new topic of CTET series, CTET 2024 series, that is Jean Piaget. We'll study his theory. इन्होंने कौन सी theory दी थी जीन प्याजे की. It will be a short video और उसमें I'll be covering everything और आपको notes बनाने proper. देन ओनली यू कैन डू इट. ओके, इसके बाद आप क्वेश्चंस निकालना. प्याजे के हर एक क्वेश्चन निकलेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो ना निकले. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इनकी थ्योरी से. सो पाइगट हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. मतलब प्याजे ने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी. मीनिंग क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? ये रिलेटेड है साइकोलॉजी से. साइकोलॉजी किसकी? एक बच्चे की दिमाग की साइकोलॉजी. क्या उसका माइंड में कैसे प्रोसेस करता है, कैसे वो लैंग्वेज सीखता है, क्या थॉट प्रोसेस होता है उसका. ठीक है. कॉग्निटिव से 3 में HMT से लर्न कर लीजिए. हेड, माइंड एंड थॉट. कॉग्निटिव 3 चीज़ों से रिलेटेड होगा. आपका हेड, देन कम्स माइंड एंड देन थॉट. ओके, 3 चीज़ों से ये रिलेटेड होगा. और हमारे प्याजे सर ने ये भी बताया था कि थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज. इसका मतलब है कि बच्चा के दिमाग में पहले थॉट प्रोसेसिंग होता है, देन उसके बाद वो कोई लैंग्वेज को प्रोसेस करता है या लैंग्वेज को सीखता है. स्मॉल बच्चा, ठीक है. तो उन्होंने बोला था थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ही अपोज में हमारे वाइगॉट्स्की ने, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 4th टॉपिक वाइगॉट्स्की ही पढ़ेंगे. पहले इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को कवर कर लेते हैं, दैट फिर उसके बाद हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेते रहेंगे. तो वाइगॉट्स्की ने क्या बोला था? लैंग्वेज कम्स बिफोर थॉट. उन्होंने इसको अपोज करा था, वो भी हम बताएंगे उन्होंने ऐसा क्यों बोला. ठीक है, दोनों के अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं. ठीक है, इसका पर्सपेक्टिव ये था कि थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज जीन प्याजे स्विट्ज़रलैंड के थे. ठीक है, एंड ही वाज बोर्न इन 1890 और उनकी डेथ हुई 1980 में. देन कम्स टोटल बुक्स. उन्होंने टोटल बुक्स 32 बुक्स लिखी हैं. ठीक है, इट इज़ अ क्वेश्चन, ये आ सकता है आपका. एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे करा था? उन्होंने अपनी 4 स्टेजेस बताई हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस. ओके, तो वो डेवलपमेंटल स्टेजेस मतलब क्या ऑब्ज़र्व करा उन्होंने अपने बच्चों पर, ओन चिल्ड्रन, खुद के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस बताई कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है एक बच्चे के अंदर. ओके, देन कम्स उनकी फर्स्ट बुक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उनकी फर्स्ट बुक भी प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया था. ठीक है, द फर्स्ट बुक रिटन बाय प्याजे, दैट इज़ द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ ए चाइल्ड. ओके, सो प्याजे की 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं. ओके, दिस इज़ इन सीक्वेंस है. सबसे पहले स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ से 2 साल तक की है ये. देन सेकंड इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 to 7 ईयर्स की है. थर्ड आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज़ 7 to 11 ईयर्स. ओके, उसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 और उसके अबव तक है. ठीक है, अब इनके और भी टाइप्स हैं. सेंसरी मोटर स्टेज भी 6 बता रखे हैं, 6 पार्ट में डिवाइड कर रखी है. मतलब लेट्स स्टडी. फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज. ये आती है बर्थ से 2 साल तक, बर्थ टू 2 ईयर्स. ये बेस्ड है चाइल्ड के सेंसेस पे. सेंसेस मतलब आप समझ रहे होंगे, टेस्ट, स्मेल, टच. हमारे एक्चुअल में 5 सेंसेस होते हैं. ये बेस्ड होती है चाइल्ड के सेंसेस पे. अ चाइल्ड कम्स टू नो अबाउट सराउंडिंग थ्रू इट्स सेंसेस. ठीक है, एक बच्चा है, वो बोल नहीं पा रहा ना वो चल पा रहा है, वो फील कैसे करेगा? अपने सेंसेस से. द सेंसेस आर टच से, टेस्ट से एंड स्मेल से. ओके, इसके सब स्टेजेस 6 हैं. लेट्स स्टडी दैट. सेंसरी मोटर की फर्स्ट स्टेज है रिफ्लेक्स एक्टिविटी, दैट इज़ फ्रॉम बर्थ टू 30 ईयर्स. रिफ्लेक्स एक्टिविटी स्टार्टिंग में नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी भी कहते हैं, सच एज सकिंग. सकिंग इसकी मिल्क की एंड थम की. ओके, स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है? सेंसेस के थ्रू सकिंग करता है मिल्क एंड थम की. देन सेकंड कम्स प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन. ये 1 month to 4 month होता है. मीन्स कोई चीज़ को बार बार करना. सर्कुलर मतलब कि कोई चीज़ रिपीट करना, सर्कुलर वे में दोबारा दोबारा करता है. टेक ईजी टास्क सच एज सकिंग, वही थम की एंड मिल्क की सकिंग करेगा बार बार बट रिपीटिव वे में. प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन. देन इंक्रीज प्लेइंग विद टॉयज़. टॉयज़ ऐसे नहीं, सॉफ्ट टॉयज़ से खेलेगा. सकिंग टॉयज़ भी आते हैं बहुत सारे. सो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी प्लेइंग विद सच स्मॉल टॉयज़. थर्ड सब स्टेज है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन. सर्कुलर का मतलब वही बार बार करना, रिपीटिव में करना. ये 4 to 8 months होती है. अप एंड डाउन मतलब अ चाइल्ड ऊपर नीचे करता है, अप एंड डाउन होता है, उल्टा पुल्टा होता है. लाइक आपने देखा होगा बेड पर ही सीधा होना, उलटना पलटना, हेड एंड टेल करना. बस ही कांट सिट, इसमें बैठेगा नहीं. सेंसरी सर्कुलर रिएक्शन में इसमें अप एंड डाउन, हेड एंड टेल करेगा.
फोर्थ स्टेज इज स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कीमा. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस. चाइल्ड विल डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस इन दिस, मतलब कि उसे पता चल जाएगा कि कोई चीज़ मिसिंग है. ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब लाइक मम्मी है, वो चली जाती हैं तो उसे ये एहसास होने लगेगा कि वो नहीं है उस जगह. ठीक है, यूजुअली वो ज़्यादा कनेक्टेड अपनी मदर से ही होता है स्टेजेस में. ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज 4 में आती है, दैट इज स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कीमा. एंड देन हमारा आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करता है इसमें. ट्राई टू रीच इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लाइक यू हैव थ्रोन अ बॉल, आपने बॉल फेंकी है तो वो उसके पास रीच होने की कोशिश करेगा. ओके, एंड कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास आप वहाँ से हटा दो, उसे पता चल जाएगा वहाँ पे कोई चीज़ थी अब वो नहीं है. ये आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस के अंदर. तो ये तीनों चीज़ें हमारी किसके अंदर आएंगी, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कीमा, दैट इज़ 8 मंथ से 12 मंथ तक. अब आते हैं फिफ्थ स्टेज, वो है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन. ये 12 मंथ टू 18 मंथ होती है. इसमें क्या करेगा बच्चा, ट्रायल एंड एरर मेथड, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. मैं बताती हूँ एग्जांपल, लाइक वो उसके ही इज़ हैविंग अ बॉल फेंकेगा. ओके, बॉल फेंकेगा और देखेगा वो कहाँ जाएगी, अब उसके साथ क्या होगा. ट्रायल एंड एरर मेथड करता है, देखता है कि उसके साथ क्या होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा. ये सब टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन में आता है 12 टू 18 मंथ. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मतलब रिलेटिव टू, उसे पता चल जाएगा ये नहीं करना, इससे ऐसा हो रहा है. ठीक है, उसको थोड़ा अंदाज़ा, ऐसे नहीं है पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, इससे अंदाज़ा लगने लगेगा इसकी वजह से भाई ऐसे होता है, मुझे बॉल दोबारा नहीं मिलेगी एक बार बेड के नीचे चली गई तो. ठीक है, एंड 6 स्टेज आती है स्टेज ऑफ इन्वेंशन या फिर मेंटल कोऑर्डिनेशन. स्टेज ऑफ इन्वेंशन में क्या करता है, हैंड ऑन एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है, टॉयज से प्ले करेगा. ओके, टू कॉपी बिहेवियर ऑफ अदर्स. ठीक है, इसमें कॉपी करेगा बिहेवियर ऑफ अदर्स, जैसे कर रहे हैं लाइक कर्टन के पीछे छिपते हैं तो हम वो एक एक्टिविटी करते हैं पर्दे वाली कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा. ठीक है, तो वो कॉपी करेगा सेम बिहेवियर. अब आते हैं नाउ हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स की समझ आने लगेगी. ठीक है, और बच्चा बैठना स्टार्ट करता है 9 टू 8 मंथ में. वो पूरा 9 टू 8 मंथ में वो पूरा मतलब बैठ जाता है, प्रॉपरली सिटिंग हो जाती है उसकी. ओके, अब इसके बाद हमें पढ़ना है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज़ सेकेंड स्टेज. हमने सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ी, उसकी 6 सब स्टेजेस पढ़ी. फर्स्ट स्टेज हमारी कौन सी थी, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्टिविटी भी कह सकते हो. एंड व्हाट वाज द सेकंड स्टेज, हमारी सेकंड स्टेज थी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन. ओके, फिर आते हैं फिर थर्ड स्टेज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन. फोर्थ स्टेज पढ़ी हमने स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कीमा, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा. फिफ्थ स्टेज टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस. देन कम स्टेज ऑफ इन्वेंशन या फिर मेंटल कोऑर्डिनेशन. हमने 6 सब स्टेजेस सेंसरी मोटर स्टेज की पढ़ ली हैं. सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज़ फ्रॉम 2 to 7 years. जिस स्टेज में एक ट्रिक है लर्न करने की, यू हैव टू सिंग लैक. लैक मीन्स हर एक चीज़ में कमी आएगी, कोई भी चीज़ प्रॉपरली नहीं कर पाएगा. सबसे पहले डेवलप होगा इको सेंट्रिज्म, मतलब सेल्फिश हो जाना, कोई चीज़ शेयरिंग नहीं करनी है, अपने बारे में सोचना, दूसरे के बारे में नहीं सोचना. तो दिस कम्स इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकेंड स्टेज इको सेंट्रिज्म. सेकेंड कम्स एनिमिज्म, थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स आर लिविंग. इसका मतलब है कि सोचेगा कि मून इज, होता नहीं एनिमिज्म कि मून हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहा है, मेरे साथ ही चल रहा है. दिस मीन्स ही इज थिंकिंग दैट नॉन लिविंग थिंग्स आर लिविंग. ओके, लाइक टेडी बियर डॉल्स, वो उसके साथ खेल रहा है तो सोच रहा है दे आर लिविंग. अगर स्टार्स ट्विंकलिंग कर रहे हैं तो दे आर हैप्पी. तो ये एनिमिज्म की फीलिंग आती है बच्चे के अंदर. थर्ड पॉइंट इरिवर्सिबिलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. इरिवर्सिबिलिटी किस स्टेज में आती है, दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज. ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी मतलब मूविंग फॉरवर्ड बट नॉट बैकवर्ड. वो सीधा तो चल पाएगा बट उल्टा नहीं चल पाएगा. ठीक है, वो सीधा चल पाएगा उल्टा नहीं चल पाएगा. ऐसे एक और है, काउंटिंग सीख जाएगा, काउंटिंग 1 2 3 4 5 ऐसे तो काउंटिंग लिख पाएगा, बट 5 उल्टी रिवर्स काउंटिंग नहीं लिख पाएगा. ओके, दिस कम्स इन इरिवर्सिबिलिटी, सीधा तो चल पाएगा और उल्टी काउंटिंग नहीं लिख पाएगा. इरिवर्सिबिलिटी होगी, इसमें भी एक लैक हो रहा है. ठीक है, प्रिटेंड प्ले, प्रिटेंड मतलब डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर खेलना, तो ये भी स्टेज में आता है. देन कम सेंट्रेशन, मतलब फोकस इज ऑन वन थिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट. सेंट्रेशन ना होगी उसके अंदर. फोकस इज ऑन वन एक्सपेक्ट मतलब कि लाइक ही वांट्स कैंडी, सो ही वांट्स कैंडी.
सो आर थर्ड स्टेज इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. इसकी एज ग्रुप है 7 to 11 ईयर्स. इसमें क्या होगा, सिंपल है. उसमें लैक ऑफ लॉजिक था, इसमें इसका लॉजिक आना स्टार्ट हो जाएगा. ही विल डू कंक्रीट थिंकिंग, छोटी छोटी थिंकिंग करने लगेगा, सिम्बॉलिक वे में सीखने लगेगा, सिम्बल्स को समझने लगेगा. ठीक है. एंड कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्या होता है, देखो इसमें हमसे मतलब ये आता है कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन. कंजर्वेशन क्वालिटी विल बी सेम डिस्पाइट एडजस्टमेंट ऑफ कंटेनर शेप और साइज. लाइक एक आप हर्ट शेप का कंटेनर ले रहे हो, एक आप सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर ले रहे हो, इसमें आप पानी डाल रहे हो 2 ml, इसमें भी 2 ml. तो उसको इतनी समझ आ जाएगी कि अगर हर्ट शेप में 2 ml डाल रहे हो, यहाँ तक फिल हो रहा है और इसमें यहाँ तक फिल हो रहा है, इससे ज़्यादा मतलब पूरा फिल हो जा रहा है ये, तो पानी तो सेम रहेगा क्वालिटी. तो दिस इज़ कंजर्वेशन. बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाएगी. डिस्पाइट द साइज़ और शेप उसे पता चलेगा कि पानी तो सेम ही है. ठीक है. ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं. क्लासिफिकेशन मिक्स मार्बल, मतलब क्लासिफिकेशन आप रेड ब्लू येलो कलर के मार्बल मिक्स कर दो, वो क्लासीफाई कर पाएगा. रेड कलर के निकालने, टीचर विल से रेड कलर के मार्बल सेपरेट करो, तो वो रेड अलग, येलो अलग, ब्लू अलग सेपरेट कर पाएगा. क्लासिफिकेशन वो कर पाएगा बच्चा थर्ड स्टेज में, दैट 7 to 11 ईयर्स. एज बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं. देन कम डिसेंटरेशन. फोकसेज ऑन मोर देन वन एस्पेक्ट. वो हमने उसमें पढ़ा था सेंटरेशन. इसमें डिसेंटरेशन मतलब वो देख पाएगा कि समझ पाएगा कि ये हमें नहीं लेनी चीज़, इससे ये नुकसान है या फिर क्यों नहीं लेनी है. ठीक है. डिसेंटरेशन एक से ज़्यादा एस्पेक्ट पे फोकस कर पाएगा. रिवर्सिबिलिटी में वही, उसमें इरिवर्सिबिलिटी हो रही थी लास्ट स्टेज में, सेकेंड वाली में. इसमें क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी. उल्टा भी चलने लगेगा, उल्टा भी चलने लगेगा, सीधा तो चल ही रहा था. काउंटिंग रिवर्सिबल भी करने लगेगा, रिवर्सिबल काउंटिंग 1 to 5 कर रहा था, 5 to 10 उल्टी काउंटिंग भी करने लगेगा. सीरिएशन पुट थिंग्स इन सीरीज में लगाना. स्टिक्स दे दी उसे बहुत सारी, हमने बंडल दे दिया, देन वो सीरीज में उनको लगा पाएगा. ओके. तो दिस कम्स इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. कॉन्क्रीट थिंकिंग करेगा, सीरिएशन आ जाएगी, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी. ओके. तो फोर्थ स्टेज हम पढ़ेंगे अब. फोर्थ स्टेज इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. इसकी एज है 11 से ऊपर, 11 to अबव, मतलब 11 साल और उससे ऊपर की जितना भी एज है. इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज भी से हम कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होने लगेगी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने लगेगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करेगा. डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रूल्स एग्जाम्पल की ओर जाना. एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग मतलब पहले रूल सीखते हैं हम, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल्स पे जाते हैं. ठीक है. इमेजिनेशन. तो इस स्टेज में क्या होता है, टीनेज स्टेज ही स्टार्ट हो जाती है. अब देखो 11 साल के बाद तो वो इसमें इमेजिनेशन भी करने लगता है कुछ चीज़ें. और एक चीज़ हम कह सकते हैं ईगो सेंट्रिज्म. तो फॉर्मल स्टेज में ईगो सेंट्रिज्म ही आ जाता है थोड़ा थोड़ा, मतलब बच्चे में आने लगता है, सेल्फिश सा होने लगता है स्टेज में, टीनेज की स्टेज में. ओके. तो इसने 4 स्टेजेस की बात करी थी हमारे प्याजे ने. फॉर्मल रिलेशन हमने पढ़ ली है. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर पाएगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो पाएगी, उसकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व कर पाएगा. ओके. अब इसके बाद नेक्स्ट मैं डालूँगी एसिमिलेशन एकोमोडेशन. ये वीडियो यहीं एंड करते हैं. एसिमिलेशन एकोमोडेशन ये भी हमारे प्याजे ने ही बताया है. इक्विलिब्रियम भी उसने जो भी बात करी है उससे नेक्स्ट वीडियो में वो डालूँगी. उसके बाद मैं बाइगॉट्स की स्टार्ट करूँगी. सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ इसके बाद आप PYQs करें लास्ट 10 ईयर्स के. देन ओनली आप बिल्कुल बढ़िया टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो जाएगा ये, अगर आप PYQs कर लेते हैं इसके बाद. ठीक है. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.